अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमको ऐसा दिखाना है कि जो नंबर दिए गए हैं ये क्या हमारे हैं, मतलब ऐसा एक्सप्लेन करना है कि क्या हमारे हैं कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दो टाइप के नंबर हैं। देखो एक ऐसा नंबर यहाँ पे, एक यहाँ पे है ऐसा नंबर। ठीक है, अब दोनों को हम लेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं यह यक्स है, यह पूरा नंबर हमारा क्या है, वाई है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। हमारा है यक्स इक्वल टू कितना नंबर हमारा हो जाएगा, यह वाला नंबर। ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, इतना हो गया। और दूसरे क्या मान लेते हैं हम, वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे प्लस 5 नीचे लिख दिए। अच्छे से थोड़ा कर लेना, इसको भी सही कर देंगे कुछ टाइम में। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब देखो पहले इसको लेते हैं, हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स लिखूँ। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में 13 है, यहाँ एडिशन में भी 13 है, तो दोनों में 13 को हम कॉमन कर लेते हैं। ऐसे कॉमन कर लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं आराम से। तो हमारा बचा क्या इसमें, 7 इंटू 11 इंटू, देखो यहाँ से 13 कॉमन हमारा हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1। यहाँ प्लस है, यहाँ भी 13 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1। समझ में आ गया सबको। एक्स इक्वल टू देखो यहाँ 13 हो गया, यहाँ ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, 7 में 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा हमारा। ठीक है, और 77 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 ही रहेगा, और प्लस 1 यानी कि 78। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू देखो यहाँ 30 रहे तो मल्टीप्लाई 78 का हम क्या कर लेते हैं, अपना प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहीं पे देखो निकाल लेते हैं। 78 हमारा है, 2 से निकालेंगे यहाँ पे 39। ठीक, यहाँ 3 से करेंगे तो 13, यहाँ 13, यहाँ 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, इस प्राइम फैक्टर को हमें लिख देंगे। प्राइम यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन कहाँ से आया, ब्रैकेट हमने हटाया तो मल्टीप्लाई का साइन हमारा आ गया। तो प्राइम फैक्टर में इसका कितना है 78 का 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम सेम एच इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम वाई वाला पोर्शन लेते हैं। वाई वाला पोर्शन यहाँ पे, यहाँ पे ले लेते हैं वाई वाला पोर्शन। वाई इक्वल टू कितना हमारा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। सेम जैसे हमने एक्स में किया था, एक्स वाले पार्ट में इसमें देखो एक्स वाले पार्ट में हमने कॉमन लिया था 13, इसमें वाई वाले पोर्शन में भी हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या, यहाँ पे 5 है तो इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। वाई इक्वल टू 5 कॉमन लो, ब्रैकेट लगाओ 7 इंटू 6 इंटू 5 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा हमारा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 शेष आया। ठीक है, शेष मतलब बचा हमारा। ठीक है, वाई लिखो यहाँ पे, यहाँ 5 हो गया, मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42, 42 1 जा 42 और 42 4 जा 168। ठीक है, 168 3 जा हो जाएगा 504। ठीक, और 504 2 जा हो जाएगा 1008। 1008 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1008 ही रहेगा प्लस 1 यानी कि 1009। समझ में सबको आ गया। अब देखो इसका भी कुछ फैक्टर होगा हमारा, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं आराम से ना। इसका कुछ फैक्टर होगा तो इसका कुछ फैक्टर हुआ और ऊपर में इसमें फैक्टर था। इतना समझ में आ गया। तो हमको ये निकालना था कि कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है, जिसमें फैक्टर हो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस जो हमारा एक्स और वाई नंबर है, यानी कि नंबर एक्स एंड वाई हैव फैक्टर, मतलब इनके पास फैक्टर है फैक्टर्स। ठीक है, इनके पास फैक्टर्स है
अदर देन वन, अदर देन वन, ठीक है। अदर देन वन हमने वन क्यों कहा, देखो अगर एक्स फॉर्म देखो, अगर यहाँ पे फैक्टर इसका एक्स का फैक्टर 13 2 3 13 भी है, इतना फैक्टर इसका है। जब इतना फैक्टर हमारा है तो एक के अलावा फैक्टर वन इसका, क्योंकि हमारा जो प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर ओनली वन होता है या फिर वो खुद का होता है, मतलब खुद उसका होता है। जैसे 13 ले लिए तो 13 का प्राइम फैक्टर कितना होगा हमारा, 13 ही होगा और 1 होगा, ठीक है। इसलिए वही कंपोजिट नंबर हमारा होता है। इसलिए इसमें लिखा है नंबर एक्स एंड वाई है फैक्टर्स अदर देन वन, मतलब एक्स और वाई के भी फैक्टर हैं एक के अलावा, यानी कि वो प्राइम फैक्टर तो नहीं है, तो वो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, समझ में आ गया। प्राइम नंबर हमारा इसमें कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर एक के अलावा भी हो सके, मतलब एक भी हो उसके अलावा भी कोई फैक्टर हो सके। जैसे कि इसमें देखो इसका फैक्टर है, इसमें यहाँ फैक्टर है। और प्राइम नंबर हमारा क्या होता है कि वो प्राइम नंबर खुद होगा और 1 का फैक्टर होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।